हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ओलंपस स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 एम.एल. अग्रवाल मैथ्स ISC क्लास 11 की बुक का सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस exercise 6.1 first question, x square plus 2 equal to 0। x square plus 2 is equal to 0 क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग। तो इसका चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो ये ax स्क्वायर प्लस c के फॉर्म में लिखा जा सकता है इसे कंपेयरिंग विथ ax square plus c equal to 0, we get a equal to 1 and c equal to 2। तो अब रूट्स निकाल लेते हैं। तो रूट्स आर रूट ओवर माइनस सी बाई ए एंड माइनस रूट ओवर माइनस सी बाई ए। तो इसे हम लोग अंदर कर देते हैं 2/1 माइनस कामा माइनस माइनस 2/1। ये हो गया हमारा रूट आई रूट 2/1 है तो कोई मतलब नहीं है y1 लिखने का, माइनस आई रूट 2 प्लस आई रूट 2 माइनस आई रूट 2। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। या फिर हम इसे रूट 2i भी लिख सकते हैं। कहीं बुक्स में आंसर रूट 2i दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं है उसका। ये रूट 2i हो या फिर आई रूट 2, उसका कोई मतलब नहीं है। प्लस आई रूट 2 माइनस आई रूट 2 या फिर प्लस माइनस रूट 2i। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सेम क्वेश्चन है, इसका भी हम लोग कंपेरिजन करते हैं ax स्क्वायर प्लस c के फॉर्म में कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस c equal to 0, we get a equal to 4 and c equal to 5। The roots are root over minus c by a comma minus root over minus c by a। तो ये हमारा हो गया 5/4, अंदर माइनस भी है, माइनस 5/4। तो ये हमारा हो गया 5 रूट 5/4i रूट 5/4i कॉमा माइनस रूट 5/4i या फिर प्लस माइनस रूट 5/4i। सॉरी, रूट 5/4i हम लोग इसे तोड़ सकते हैं, हमने ये स्टेप मिस कर दिया, लेकिन हम लोग लास्ट में भी लिख सकते हैं रूट 5/2i, क्योंकि 2 का जो रूट 4 जो है उसकी वैल्यू 2 होती है। ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, सॉरी। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर है, प्लस माइनस रूट 5/2i। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो अब ये हमारा नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसके फॉर्म का आ गया है। तो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमें मिल गई 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -12। तो अब आ रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हमारा हो गया -1 प्लस माइनस b स्क्वायर है तो -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -12 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये हमारा हो गया -1 प्लस 1 हो गया 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही जाएगा 1, इधर -4 -12 तो 4 इंटू 12 होता है 48, तो +48 अपॉन 2
आगे हो जाएगा ये हमारा 1 प्लस माइनस रूट 49/2। तो 1 प्लस रूट 49 की वैल्यू 7 होती है, 1 प्लस 7/2 कॉमा 1 माइनस 7/2। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 8 और ये आ गई हमारी माइनस सॉरी ये 8/2 होगा कॉमा माइनस 6/2। तो ये हमारा हो गया 4 कॉमा माइनस 3। तो ये सेकेंड का फर्स्ट पार्ट भी हो गया। सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट है 25x² + 30x + 7 = 0। तो वहाँ भी हम नहीं लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, we get a = 25, b = 30 and c = 7। तो अब हम लोग इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम दोबारा लिख देते हैं। x = -b + -√b² - 4ac/2a। वैल्यूज़ रख देते हैं, -b और -30 + -30² -4 into a is 25, c is 7 upon 2a, 2 into 25। नेक्स्ट स्टेप में ये -30 ही रहेगा, +-30² is 900, -4 and 25 is 100, 100 into 7 is 700, 900 - 700 upon 50। ये आ जाएगा हमारा -30 + -√200 upon 50, -30 + -√200 upon 50। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जो है क्या कर सकते हैं, हम लोग ऊपर जो है 10 को बाहर ले लेंगे। तो जब 10 को बाहर लेंगे तो अंदर -3 बचेगा और +-√2 बचेगा। तो ये हमारा हो गया ऊपर का स्टेप, क्योंकि √100 जो है वो बाहर 10 ही हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे √200 को √2 लिख दिया अपॉन 50। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अब 1 से कोई मतलब पड़ेगा नहीं। तो ये नीचे हो जाएगा हमारा -3 + -√2/5 और नेक्स्ट स्टेप में आंसर हो जाएगा -3 + √2/5 कॉमा -3 - √2/5। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड के फर्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन √3x² - 4x + √3 = 0। तो इसे कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग with ax² + bx + c = 0, we get the values of a, b and c. a = √3, b = -4 and c = √3। तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब दोबारा फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, 2 बार लिख चुका हूँ पहले। x = -b, तो -4 ± √b² है, तो -4 का स्क्वायर -4ac, 4 into √3 अपॉन 2a, 2 into √3। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ये x = 4 ± 16 -√3 into √4 into √3 into √3 will become √3 and 4 into 3 will become 12, 16 - 12 upon 2√3। तो x आ जाएगा हमारा 4 ± √4 upon 2√3। √4 की वैल्यू होती है 2, तो x = 4 ± 2 upon 2√3। तो एक आ जाएगा x = 4 + 2 upon 2√3 और एक आ जाएगा 4 - 2 upon 2√3। तो x आ गया 6 upon 2√3 और एक 2 upon 2√3। तो 2 कैंसिल और ये 3/√3। तो x एक आ गया हमारा 3/√3 और एक आ गया हमारा 1/√3। x 3/√3, 1/√3। तो इस वैल्यू को हम रेशनलाइज कर देते हैं, √3 और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारा हो गया 3√3 upon 3, 1/√3, 3 कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी √3, 1/√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
द क्वेश्चन इज 15x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 34x। तो हम लोग का अगला स्टेप हो जाएगा कि 34x इधर ले आए, 15x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो फिर हमारा ये क्वेश्चन कंपेयर किया जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वी गेट a इक्वल टू 15, b इक्वल टू माइनस 34 एंड c इक्वल टू 15। तो फॉर्मूला हमारा पता है हमें, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी है तो माइनस माइनस बी 34 प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 34 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 15 इंटू 15, नीचे 2 इंटू 15। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा 34 प्लस माइनस 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर होता है 1156, 15 इंटू 15 225, 225 इंटू 4 होता है 900, 1156 माइनस 900 अपॉन 2 इंटू 15 30। तो ये हमारा हो गया 34 प्लस माइनस 256 अपॉन 30, और 256 जो है हमारा 16 का स्क्वायर होता है। तो 34 प्लस 16 बाय 30, 34 माइनस 16 बाय 30। तो 34 प्लस 16 बाय 30 हो जाएगा 5 बाय 3, और 34 माइनस 16 18 बाय 30। तो ये हमारा 18 बाय 30 जो है 3 बाय 5 हो जाएगा। तो 5 बाय 3 और 3 बाय 5 ये हमारे दो आंसर्स हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ के फर्स्ट पार्ट पे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कंपेयर करने के बाद हमें ए की वैल्यू मिलेगी 1, बी की वैल्यू मिलेगी 1, सी की वैल्यू मिलेगी 1। तीनों की वैल्यू हमें 1 मिल गई। फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लगा देंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। ये हो गया हमारा माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 इज माइनस 3 2। तो हमें हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बन जाएगा माइनस प्लस आई रूट 3 बाई 2। तो एक हमारा आंसर हो जाएगा माइनस प्लस आई रूट 3 बाई 2, और एक हो जाएगा माइनस 1 माइनस आई रूट 3 बाई 2। तो ये हमारा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट भी होगा। फोर्थ के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 1, सी की वैल्यू 2। फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए, एक्स इक्वल टू माइनस माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इज़ 8, ये अपॉन 2 इंटू 1 2। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस माइनस माइनस 7 अंदर, और ये 2। एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस आई रूट 7 बाई 2। ये हो गया हमारा फोर्थ के सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 5। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 9 माइनस 4ac, 4 इंटू 5 इज़ 20 अपॉन 2a 2 माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 11 अपॉन 2। तो इसका आंसर हो गया एक्स इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 11 रूट 11 आई बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसे कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो ए की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी, बी की वैल्यू 1 मिल जाएगी, और सी की वैल्यू भी 1 मिल जाएगी। तो अब जब इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर है 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2।
अपॉन 2। तो जब हमारे पास जब ये बचा तो हो गया x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 इंटू 2 इज़ 1 माइनस 7 1 माइनस 8, तो ये हो गया -7 अपॉन 2। तो हमारा आंसर हो गया -1 प्लस माइनस 7 रूट 7 सॉरी -1 प्लस माइनस रूट 7 आई बाई 2। ये हो गया हमारा आंसर -1 प्लस माइनस रूट 7 आई बाई 2। सॉरी फ्रेंड्स, हमने एक गलती की है, स्टार्टिंग से आपको दिखा रहे हैं क्या गलती की है। ए की वैल्यू 2 थी तो यहाँ पर 2a में हमने मिस्टेक कर दिया। 2 इंटू 2 4, यहाँ पर भी 2 इंटू 2 4, यहाँ पर भी 2 इंटू 2 4। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 7 आई बाय 4। ये हमारा आंसर है। सॉरी फॉर द मिस्टेक फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x² प्लस x प्लस √2। तो कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वी गेट a इज इक्वल टू √2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू √2। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। x इक्वल टू -b, तो -b है -1 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर 1 माइनस 4ac 4 इंटू √2 अपॉन 2√2, क्योंकि 2 इंटू √2। तो x आ गया हमारा -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 इंटू 2 8। तो ये हमारा हो गया -7 अपॉन 2√2। हो गया x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7 रूट 7i अपॉन 2√2। -1 प्लस माइनस रूट 7i अपॉन 2√2। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि एम एल अग्रवाल मैथ्स ISC क्लास 11th की बुक अगर आप लोग यूज़ करते हैं और आप ये क्वेश्चन एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसका जो क्वेश्चन 6 है, इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो एक्सचेंज कर दिया है। मीन्स पीछे जो 6 पार्ट के जो फर्स्ट पार्ट का आंसर होना चाहिए उसे सेकंड पार्ट में दिया हुआ है, और जो सेकंड पार्ट का आंसर है वो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है। तो उसे प्लीज़ चेंज कर लीजिएगा आप लोग। आंसर इस क्वेश्चन का ये होना है, और अब 6 पार्ट सेकंड कराने जा रहे हैं, उसका आंसर जो है वो फर्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा पीछे। तो उसे चेंज ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग, ये गलत दिया हुआ है।